गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन 4 प्रारंभ हो चुका है। आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकलें। जब भी घर में प्रवेश करें, किसी से भी मिलें तो आप हाथ अवश्य धोएं और 20 सेकंड तक जरूर धोना है। इसके अतिरिक्त जो भी घर में सामग्री आए उसे आप सैनिटाइज जरूर करें। और हाँ, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान बहुत आवश्यक है। तो हम आज प्रारंभ करते हैं। कक्षा 9 में परमाणु अणु में रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जा सकते हैं, इसके लिए कुछ चीजों की जो जानकारी होनी चाहिए उनमें है परमाणु, अणु, यौगिक अणु और आयन। परमाणु आप जानते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अणु जो परमाणु है वो आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं और ये जब जुड़ेंगे तो जो अणु बनेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक अणु में उसके 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन को द्विपरमाणु कहते हैं, जैसे कि O2 हमारा सूत्र होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन वो भी क्या है, 2 परमाणु से मिलकर बना है, N2। और ओजोन जिसका कि सूत्र होता है हमारे पास O3, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 3। तो इसे त्रिपरमाणु या ट्राई एटॉमिक अणु भी कहते हैं। और इसी प्रकार अन्य जो हमारे पास यौगिक अणु हैं उनमें अणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं और ये जो जुड़े रहेंगे यौगिक अणु, वो इसी आधार पर उन पर क्या होगा, कुछ आवेश होगा, जिसे कि हम क्या कहेंगे, आयन। आयन क्या है? परमाणु या परमाणुओं के समूह का आवेशित भाग, उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और ये एकल भी हो सकते हैं और समूह में भी, जैसा मैंने बताया आपको, ग्रुप में भी होंगे। तो जैसे सोडियम है, सोडियम अकेला है तो Na1 पॉजिटिव लगाया है। और इसी प्रकार परमाणुओं के समूह में सल्फेट है, SO4, जिसमें 4 ऑक्सीजन के और 1 सल्फर का परमाणु है। तो ये समूह में होते हैं और जबकि कुछ अकेले वाले भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे लिख सकते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से, जो कि एक टेबल बनी है, उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि ये धन और ऋणायन क्या है। धनायन क्या होते हैं? जिन पर धन आवेश होता है। और हाँ, ये अगली कक्षाओं के लिए आपके लिए जानकारी है कि धनावेश उन परमाणुओं में आता है जिनमें की इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और यदि ऋणावेश होगा अर्थात उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। तो ये धन और ऋणावेश हैं। तो हम सीखेंगे कि हम कैसे रासायनिक सूत्र लिखते हैं। मेरे पास सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड तो साधारण सा है और बहुत सरल ढंग से हम देखेंगे कि सोडियम जिसका कि सूत्र कितना है आपके पास, Na होता है, हम जानते हैं। और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से बना होगा और यह क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन। अब यदि मैं इसके आवेश को देखूं तो इसमें 1 धन आवेश है, तो इसके नीचे लिख दिया जाएगा 1 धन। और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के लिए देखेंगे कि हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में क्या होता है कि 2 ऋण होते हैं, तो इसमें क्या आ गया आपके पास, 2 ऋण आ गया। इसके लिए जो विधि अपनाई जाती है वो होती है क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस में क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा और ऑक्सीजन के आवेश को सोडियम को दे दिया जाएगा। और इस प्रकार जो हमारे पास रासायनिक सूत्र बनेगा, क्या बना, Na और इसमें आ गया 2 और इस वाले में आ गया आपके पास O, और हमारे पास क्या बन गया, Na2O और सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार यदि हम देखें, किसी दूसरे उदाहरण को देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम है, कैल्शियम का सूत्र हमारे पास Ca है और Ca में कितना आवेश होता है आप अपनी टेबल से भी देख सकते हैं, और Ca में होता है 2 पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने इसके नीचे इसका आवेश लिखना है। और हाइड्रोक्साइड जो कि मैंने लिखा भी है आपके लिए OH से, जिसको दिखाते हैं, और इसमें होता है आपके पास 1 ऋण। तो अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें 2 परमाणु हैं और इसमें क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो समूह वाले होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमेशा कोष्टक में लिखना चाहिए। तो इसके नीचे इसका मैंने आवेश लिखा ऋण 1
और कैल्शियम के नीचे लिखा धन 2 और अब इसको उल्टे अंकों में गुणा कर दिया, यानी कि क्रिस क्रॉस मेथड से कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, Ca में आ गया 1 और हाइड्रोक्साइड में आ गया आपके पास OH, यानी कि 2, और इसको कोष्टक से घेर कर लिखेंगे और सूत्र जो पढ़ा जाएगा, अब एक अंक को हम साधारणतः बोलते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको Ca और OH होल ट्वाइस। और इसी प्रकार से यदि हम कोई और सूत्रों को देखें तो हम क्या करेंगे कि एक धन को लेंगे और एक ऋण को। जो भी ये सूत्र होते हैं मैं इसको कदापि OH होल 2 और Ca नहीं लिख सकता, क्योंकि ये वैज्ञानिक नियमों के क्या होगा, विरुद्ध होगा। हमेशा जब भी यौगिकों के सूत्र लिखे जाते हैं तो हमेशा धन को पहले यानी कि बाईं ओर और ऋणावेश होता है उसे हमेशा कहां को लिखते हैं, ऋण को दाहिनी ओर लिखते हैं। तो इस प्रकार किसी भी यौगिक का अगर आपको सूत्र बनाना हो तो हमेशा क्या करेंगे, जो धनावेश था उसे पहले बाईं ओर और ऋण आवेश को कहां रखेंगे, दाहिनी ओर रखेंगे, और उसे क्रिस क्रॉस द्वारा पुनः क्या कर दिया जाएगा, जैसे मैंने बताया था, गुणा कर दिया जाएगा और उस प्रकार जो सूत्र प्राप्त होगा वह उस रासायनिक सूत्र को प्रदर्शित करेगा। तो आज हम इतना ही देखेंगे। आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ये उतने ही आपको अगली कक्षाओं के लिए लाभकारी होंगे। तो आज हम यही देख रहे हैं। थैंक यू।